आज चाचा भतीजे में इस बात की लड़ाई हो रही है कि बंगला जो है उसका असली मालिक कौन है। चिराग पासवान के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई तो चिराग पासवान ने बदले में 5 बागी सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एलजेपी में मचे बवाल का असर दिल्ली से लेकर पटना तक देखा जा रहा है। एलजेपी में चल रही उठापटक के बीच अब असली लड़ाई इस बात की शुरू हो चुकी है कि एलजेपी पर किसका हक है, भतीजे का या चाचा का। दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस की मौजूदगी में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इधर दिल्ली में ही चिराग पासवान के नेतृत्व में भी एलजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बैठक के बाद एलजेपी नेता राजू तिवारी ने पशुपति पारस को धोखेबाज बताते हुए चिराग के फैसले की जानकारी दी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो पोस्टर लगाए गए थे, चाहे वो सांसद हो महबूब अली कैसर या पशुपति कुमार पारस हो, इन सब के चेहरे पर कालिख जो है वो पोत दी गई है। साथ ही साथ प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद, इनके चेहरे पर भी कालिख पोत दी गई है। जो वैशाली से सांसद है बीना सिंह, इनके चेहरे को कालिख पोती गई है। नोटिस के बाद हम लोग को अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे सदस्य थे, उन सब लोग के सर्वसम्मत से 5 सांसदों को पार्टी से निकाला गया। दल के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद, को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज यह जो आपातकालीन बैठक की यहाँ, उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि सूरजभान सिंह चुनाव पदाधिकारी होंगे। पार्टी में फूट का असर एलजेपी कार्यकर्ताओं में भी दिखने लगा है। पटना में चिराग के समर्थकों ने पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिख पोत कर चिराग को अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध किया। एलजेपी ऑफिस पर चिराग के समर्थकों ने पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी की। चिराग पासवान को ही अपना नेता बताया। जिन्होंने सब लोग धोखा दिए हैं, जितना भी पशुपति पारस इस समय जो उनको बीमारी का फायदा उठाए, टाइफाइड का फायदा उठाए, अभी भी देखिएगा तो निडिल लगा हुआ है। हम लोग पशुपति पारस नहीं चाहिए, हम लोग चिराग चाहिए। चिराग हम लोग चिराग चाहिए। तो कालिख आप लोगों ने यस सर, हम लोग ने पोसी है। पार्टी पर कब्जे को लेकर चल रही लड़ाई के बीच एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़कर बड़ी गलती की, उनमें अनुभव की साफ कमी है। तो हम समझते हैं कि मेन वजह तो वही है, और अब उसको ये कहिए कि हम लोग की बात को अनसुनी की गई या लैक ऑफ एक्सपीरियंस से जो भी हुआ, वो एक गलत निर्णय था और उसका खमियाजा पार्टी भी भुगती है, हम लोग सब भुगते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है और बंगले पर कौन कब्जा जमाता है। दिल्ली से नेहा सिंह के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और इस वक्त हमारे साथ नेहा जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से, और पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करेंगे। नेहा, पहले दिल्ली के बारे में जरा बताइए, क्योंकि देखिए दिल्ली में 2 तरह की घटनाएं, 2 साथ घटनाएं चल रही थी और दोनों एक जैसी। चिराग पासवान भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर रहे थे, पशुपति पारस गुट भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, और दोनों एक दूसरे को बाहर कर रहे थे। वो अध्यक्ष पद से चिराग को हटा रहे थे, ये 5 सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे। चिराग पासवान कल तक जो इमोशनल अपील कर रहे थे, आज एग्रेसिव मूड में हैं। क्या लगता है कि चिराग मान चुके हैं कि अब इस विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, अब 2 अलग अलग गुट बनेंगे और लड़ाई तय है? अभिषेक, ये सवाल का जवाब मैं दूं उससे सीधा ये सवाल राजू तिवारी के पास मैं भेज देती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं अब ये, और ये चिराग पासवान के साथ उस वक्त भी थे जब चिराग पासवान कल पशुपति पारस जी के घर पे गए थे, उस वक्त भी उनके साथ थे और लगातार खड़े। अब जो फैसला है, कल तक चिराग पासवान इमोशनल अपील में नजर आ रहे थे। वो गए अपने चाचा जी से मुलाकात करने, मुलाकात नहीं हो पाई, अंदर काफी देर आप लोग बैठे हुए थे, लेकिन आज एग्रेसिव मूड में आप लोग मान चुके हैं कि अब बीच का कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता। देखिए, बहुत प्रयास करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान बहुत प्रयास किए। हर परिवार में कुछ होता है, ऐसा हिंदुस्तान का पूरे विश्व में कोई ऐसी परिवार नहीं है जहाँ कुछ होता नहीं है, और इनके परिवार से, तीनों भाइयों से तो लोग सीख लेते थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था, इसलिए मैं जानता हूँ,
बहुत अंदर से मतलब वो भावनात्मक लोग हैं और वो जा कर के कल सोचे कि कोई कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। आप गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, तीनों भाई में आप पिता आप ही बचे हुए हैं और अभी रामविलास पासवान जी को 1 साल भी नहीं हुआ गुजरे। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास हुआ, लेकिन प्रयास जब असफल हो गया तो ऐसी परिस्थिति में तो निर्णय लेना पड़ेगा। राजू जी, आज सवाल उठता है कितने दिन से ये खींचातान चल रहा था और कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि ठीक हो जाए? मेरी जानकारी के अनुसार जनवरी से लगभग तय हो गया था कि आप लोगों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है। उस वक्त से आप खुद पर्सनली भी कोशिश कर रहे थे कि पैचअप हो जाए। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं थी। हमारे जो भी नेता लोग हैं, MP लोग हैं, हर मीटिंग में आते थे, आते जाते रहते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत मतभेद सब में होता है, मैं बोल चुका हूँ, लेकिन कभी बात अपने नेता से रखनी चाहिए, उस कमियों को दूर किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब अचानक निर्णय लिया गया, 5 लोगों का जो साइन करके लोकसभा स्पीकर को दिया गया, ऐसी परिस्थिति में उसके बाद लेकिन नेहा देखे होंगे, अगला सवाल तो यही बनता है। इन्होंने लोकसभा स्पीकर की बात की है। 5 सांसद जब लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गए और लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी मान्यता दे दी गई कि जो संसदीय दल LJP का है उसके नेता पशुपति पारस होंगे, तो वो तो मान्यता मिल गई ना कि पशुपति पारस के नेतृत्व में संसद में वो सारे सदस्य जो हैं बैठेंगे। तो फिर अब इसके बाद ये पार्टी पर कब्जे की लड़ाई भले ही हो, लेकिन सदन में पशुपति पारस नेता हैं। मैं आपके सीधे सवाल को देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जब 5 सांसद मिलते हैं उन फिर पशुपति पारस जी को मान्यता भी मिलती है कि वही सदन में संसदीय नेता होंगे। लेकिन अब क्या मतलब, सदन में तो वही नेता के तौर पे LJP में वो माने जाएंगे? देखिए, टेक्निकल तौर पे वो सदन में नेता हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से पार्टी के सांसद एक हैं, पहले पार्टी के सांसद हैं, पार्टी उनको टिकट दे करके लोकसभा में लाई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये नैतिक धर्म बनता है कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से, अगर बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर कार्रवाई भी बनती है। तो वही उसी नहीं कार्रवाई, लेकिन नेहा रजनीश के पास भी चलेंगे, लेकिन नेहा आखिरी सवाल यह है कि कार्रवाई नहीं बनती इसलिए कि अगर 5 सांसद एक साथ अगर हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जा सकती, किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। सदस्यता नहीं जाएगी, ये तय है। अलग बात है कि पार्टी पर कब्जे की वजह से वो लोग LJP संसदीय दल ना माना जाए, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। जी अभिषेक जी जुड़े हुए स्टूडियो से, उनका सीधा सवाल है, 5 सांसद अगर एक तरफ है तो उनकी तो सदस्यता अब जा नहीं सकती है। ये हो सकता है कि आपने उनको निकाल दिया है तो वो अब LJP के नहीं हुए। एकदम हम कह रहे हैं उनकी सदस्यता नहीं जा सकती है। हम सदस्यता पर उनके प्रश्न जिन उठाए हैं, लेकिन पार्टी के मेरे सदस्य नहीं रह गए। हम पार्टी के स्तर पर निर्णय लिए हैं। चलिए, रजनीश भी हमारे साथ नेहा जुड़े हुए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं पटना से। रजनीश, आपने सुना राजू तिवारी क्या कह रहे हैं? नेहा वहां बात भी कर रही है राजू तिवारी से, लेकिन ये वाकई हालांकि है बहुत सारे तकनीकी पहलू हो सकते हैं, लेकिन सदन में संसदीय दल LJP का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति पारस, और इसकी पूरी मान्यता मिल गई है उनको। आधिकारिक तौर पर सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हो गया लोकसभा की तरफ से, और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। क्या लगता है ये खेल कहां जाकर रुकेगा? देखिए, जब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए पशुपति कुमार पारस और वो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया, तो चिराग पासवान संसदीय जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष थे, वो उससे हट गए। दूसरी बात कि अब जो बैठक का निर्णय लेना है या जो कुछ होना है, चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी भंग है, ऐसे में संसदीय बोर्ड निर्णय लेगी। पार्टी का LJP का जो संविधान है 26 पन्नों का, उसमें बहुत बारीकी से सभी बातें लिखी हुई है। उसमें अध्यक्ष पद के चुनाव की भी बातें लिखी हुई हैं, कैसे आहूत होगी, क्या होगी, सारी बातें लिखी हुई हैं। अब लिहाजा जैसे जो कार्य समिति की बैठक इन लोगों ने भी बुलाया राष्ट्रीय, और उन्होंने भी बुलाया, लेकिन उससे पहले 2 बजे बैठक करके और इन्होंने अपने स्तर से वहाँ पे अध्यक्ष पद के कार्यकारी सूरजभान सिंह को चुन लिया। तो इस परिस्थिति में चिराग पासवान अध्यक्ष पद से हट गए, लेकिन उन्होंने अपने घर पर एक बैठक करके फिर उन्होंने 5 लोगों को हटा दिया प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से। तो अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो जायज है या फिर नहीं है। अब सवाल है कि इसमें निर्णय कौन करेगा।
तो इसके लिए तो चुनाव आयोग ही है बाज़ाब्ता कि वो देखे कि कौन सी चीज़ें तकनीकी पहलू से क्या उचित है या नहीं है। दावेदारी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन जो पूरा ताना बाना है और जो परिस्थितियां सामने दिख रही है उससे चीज़ें स्पष्ट है। चिराग पासवान ने कई जगह पे जो स्टेप लिए हैं उसमें देरी कर दी है, और जो उनके आसपास के सिपह सलार हैं और जिनके सलाह पर उन्हें जो समय पर उचित जो सलाह मिलना चाहिए था राजनीतिक तौर पे, उसमें कहीं ना कहीं न सिर्फ त्रुटियां हैं बल्कि कई सारी बातें हैं। तो अब लिहाजा ये तो देखने की बात है और जो रेफरी है वो तय कर पाएंगे कि इनका दावा सही है या उनका दावा सही है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अगर सिर्फ बिहार की भी बात करें और अलग अलग जिला इकाइयों से भी देखें तो 5 सांसद जब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और वो एक साथ हैं तो उन 5 इलाकों में ये तय है कि कार्यकर्ता नेताओं का दबदबा जो है वो पशुपति पारस के साथ है। तो क्या लगता है कि वाकई चिराग के हाथ से बहुत कुछ अब निकल चुका है? शायद वो पूरी तरह से जो कंट्रोल चाहते हैं वो शायद अब बहुत मुश्किल है। देखिए, इस बाबत चिराग पासवान के खेमे के लोगों से ये पूछा गया था कि कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कितने लोग शामिल हुए, कौन हुए, उसमें वहाँ पे कोई संख्या या नंबर नहीं दिया गया था। इनके ओर से भी ये कहा गया कि 5 लोग और इसके अलावा जो भी है जो वर्चुअली वो लोग शामिल हुए, कुछ फैक्ट से चीज़ें आई। तो बहरहाल ये तो स्पष्ट होने की बात है, लेकिन सवाल है कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो पार्टी में नहीं है वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि 10, 12, 15, 20 लोग जिलों के या फिर दूसरे राज्यों के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो हमारे संपर्क में है और हमारे कब्जे में है और हमारे समर्थन में है। तो अब तो ये तो देखना होगा नीट एंड क्लीन कि किनके साथ कौन खड़ा है और क्या कुछ परिस्थितियां हैं और कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये पार्टी का मामला कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि जो कुछ बयान दे दे उस पर सारा कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि ये सब संवैधानिक और नीति संगत बातें हैं, तर्क संगत बातें हैं, और जो पार्टी के संविधान में 26 पन्नों का संविधान है उसमें लिखा हुआ है उसके तहत बातें होंगी। और चुनाव आयोग में जो सारी चीजें दी हुई हैं पार्टी की ओर से, तो अगर बात आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग में जाएगी और ये चुनाव आयोग फिर तय करेगा कि कौन सा उचित है, कौन अनुचित है, बंगला किसके पास रहेगा, झंडा किसके पास रहेगा और कौन क्या हो। बिल्कुल। चलिए, सदस्यता के मामले में तो तय है कि 5 सांसद एक जगह पर हैं। सदस्यता तो उनकी किसी भी तरह से खतरे में नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है पार्टी पर कब्जे की कि आखिर ये जो बंगला है वो किसके कब्जे में रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नेहा और रजनीश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने आ चुके हैं।